सो हेलो फ्रेंड्स, और न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी। विंडोज़ 11 लॉन्च हो चुका है 2 दिन पहले ही, और अब ये धीरे धीरे सभी पर रोल आउट होना चालू हो जाएगा। देखते हैं इसको अपग्रेड के थ्रू ये किस तरीके से डिलीवर करते हैं। अभी तक मेरे पीसी पर ये अपडेट नहीं आया है। अब बात चली है विंडोज़ की, तो हम लोग आज विंडोज़ के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। विंडोज़ जो आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने शायद विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 से इसे यूज़ करना चालू किया होगा, लेकिन आज हम विंडोज़ के पुराने फीचर्स को और पुराने वर्जन्स को भी डिस्कस करेंगे, जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। जो पुराने कंप्यूटर के यूज़र हैं वो लोग शायद इनके बारे में जानते होंगे या भूल भी गए होंगे, तो एक बार उनको फिर से याद दिला दूंगा मैं इस वीडियो के थ्रू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज़ के सभी वर्जन, स्टार्टिंग से ये कब आए थे, पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन। हो सकता है आपने इनके नाम ना सुने हो, क्योंकि एक बार एक कक्षा में मैं जब पढ़ा रहा था, क्लास में मैं पढ़ा रहा था इंजीनियरिंग के छात्रों को, तो मैंने उनसे पूछा कि विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा है। किसी ने कहा विंडोज़ 7, किसी ने कहा विंडोज़ विस्टा, किसी ने कहा विंडो एक्सपी। यानी कि जो आज की जनरेशन है उनको विंडो एक्सपी के पहले के वर्जन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि कैसे पता होगा जब उन्होंने कभी इनको चलाया ही नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे पुराने वर्जन्स को, कब ये लॉन्च हुए थे, क्या क्या इनके फीचर्स थे और किस तरीके से ये दिखाई देते थे। तो उनके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसके अंदर कुछ इनके फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और उनके बारे में आपको मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहला जो हम लोग बताएं विंडोज़ का फीचर, विंडोज़ का वर्जन, तो वो था विंडो 1.0। विंडो 1.0 लॉन्च हुआ था 1985 में और सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जो आप डेस्कटॉप पर इसका फ़ोटो देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के PC यूज़ हो ही कर ही रहे थे, लेकिन बिल गेट्स चाहते थे कि एप्पल की तरह उनके पास भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, और उन्होंने फिर ये विंडोज़ को डिज़ाइन करवाया। विंडो 1.0 जब लॉन्च हुआ उसके बाद ये बहुत जल्द रोल आउट होने के बाद पूरी तरह फेल हुआ, या कह सकते हैं कि इसके नए वर्ज़न और आए तो उन्होंने इसको सही तरीके से इसको रोल आउट नहीं किया। इसके बाद जब जो आया वर्ज़न, ये देखिए इसमें जो विंडो 1.0 था, इसकी मैं आपको बता दूं कि ये डॉस प्रॉम्प्ट पहले लोड होता था, और डॉस प्रॉम्प्ट पर आपको विंडोज़ लिखना पड़ता था, विंडो नाम का एक प्रोग्राम चलाना पड़ता था, तब जाके आपका विंडोज़ लोड होता था। और विंडो लोड होने के बाद कुछ ग्राफिकल चीज़ें आपको ये दिखाई देती थी, और अल्टीमेटली काम इसमें जो वर्क था वो डॉस में ही होता था। ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स थे नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के लिए इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमको मिल गया था। और इस तरीके से ये कुछ दिखाई देता था। काम अल्टीमेटली डॉस में होता था। कुछ और भी सॉफ्टवेयर थे जैसे वर्ड स्टार, लोटस 123, ये सब चीज़ें इस पर चल जाती थी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी जो थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो भी GUI को ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं थे। तो यहाँ लेकिन हमको फाइल को ओपन करना है, एडिट करना है, इन सब के लिए हमको बटन मिल गया था, तो इससे काफ़ी सहूलियत हो गई थी। अगला जो मैं आपको बताता हूँ वर्ज़न, वो था विंडोज़ 2.0। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया था, जैसे कि कुछ कमांड थी जो शॉर्टकट कमांड्स, उनके लिए इसमें GUI बना दिए गए थे। और 1.0 और 2.0 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी और ये जो क्रैश होने की इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, उसको इसमें वो समाधान कर दिया गया था। दूसरा, विंडो इसमें माउस को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि माउस का उपयोग हम कर सकते हैं अच्छे से। माउस हालांकि विंडो उसमें 1985 में जो लॉन्च हुआ था 1.0 उसमें भी था, लेकिन उसके साथ उसकी सेटिंग्स नहीं हो पा रही थी। इसमें कंट्रोल पैनल दिया गया उसके लिए स्पेशली, और पेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, MS पेंट। हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट ही था, लेकिन आप थोड़ी बहुत ड्राइंग तो इसमें कर ही सकते थे। तो ये विंडोज़ 2.0 जब लॉन्च हुआ था 1987 में। अगला जो वर्ज़न लॉन्च हुआ था विंडो 3.0, ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। इसके अंदर कुछ 1-2 गेम भी थे, गेम 2.0 में थे, इसके अंदर कुछ और गेम डाले गए। दूसरा, कलर इसके अंदर आ गया था, पेंट। अगर आप कलर मॉनिटर उस टाइम तक यहाँ पर अवेलेबल हो गए थे, तो कलर मॉनिटर्स को ये सपोर्ट करता था।
थोड़ा और GUI का इसमें उपयोग किया गया और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस हुए नहीं, लेकिन फिर भी ये एक स्टेबल वर्जन नहीं था। विंडो 3.1, विंडो 3.1 एक ऐसा वर्जन था जो सभी यूज़र, जो आम यूज़र जो होते हैं, जो लोग घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो इसको यूज़ करते थे। और ऑफिस से संबंधित, जैसे जो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम करते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर इस पर चलने लग गए थे। और ये ऐसा वर्जन था जो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते थे प्रिंटिंग में, एडिटिंग में, कोई कार्ड छापना हो, ये कुछ करना हो, इस टाइप की डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसको कहते थे उस समय पर। अगर आप पुराने कंप्यूटर के जानकार हैं तो DTP टाइप के काम बहुत होते थे, लेबल छापना, प्रिंट से इनको कार्ड छापना, ये इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो 3.1, अधिकतर लोग 3.1, विंडोज़ 3.1 यूज़ करते थे। लॉन्च हुआ था 1992 में। अगला जो आया था विंडोज़ NT 3.5। इसके आने के बाद एकदम से विंडोज़ जो था वो एकदम बूस्ट कर गया। विंडो 3.5 NT कहा गया ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी। और उस समय के जो भी कंप्यूटर के जानकार हैं उनको पता होगा कि ये जो भी कोर्सेज चलते थे कंप्यूटर से संबंधित, उन सभी में विंडो NT पढ़ाया जाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ईयर 2005 तक विंडोज़ NT बहुत सी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट रहा, कुरिकुलम का पार्ट। अगला जो आया था हमारा विंडो NT 3.5 के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और विंडो NT 4.0 वर्क स्टेशन के नाम से इसको निकाला गया 1996 में। ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाद में इसको रोल आउट करने के बाद इसके बाद इसका नया वर्जन तत्काल जल्दी ही लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा कर दी। जो अगला वर्जन लॉन्च हुआ वो था 1995 में, विंडो 95। और विंडो 95 एक ऐसा वर्जन था जिसे आप कह सकते हैं कि आज की जो विंडो आप देखते हैं उसका सक्सेसर आपसे मान सकते हैं, या इसका पूर्व सक्सेसर तो नहीं कहूँगा, पूर्वज इसे आप मान सकते हैं, एंसेस्टर मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्टार्ट बटन दिया गया था और ये एक इंडिपेंडेंट OS की तरह काम करता था। यानी कि आप डॉस के ऊपर विंडो लिख के नहीं चलाते थे। ये विंडो की CD और फ्लॉपी, उस समय विंडोज़ की फ्लॉपी आती थी, इसके अंदर कीबोर्ड, माउस को पहले इंस्टॉल करना पड़ता था। ये 8 या 10 फ्लॉपी इसके अंदर लगती थी। 10 फ्लॉपी में ये आता था, एक के बाद एक फ्लॉपी आपको लगाना पड़ती थी, तब जाके इंस्टॉल होता था। और माउस कीबोर्ड को भी इसको इंस्टॉल करना पड़ता था क्योंकि तब USB नहीं आई थी। और गोल पिन वाले जो माउस आपने देखे होंगे, PS2 जिसको कहते थे, PS2 पोर्ट जो होता था उस पर ये लगता था। माउस के लिए अलग पोर्ट था, प्रिंटर के लिए अलग पोर्ट था, कीबोर्ड के लिए अलग टाइप का पोर्ट था, मॉनिटर के लिए अलग टाइप का पोर्ट था। लेकिन ये वर्जन जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। बहुत से लोग जब, अब ये जो टाइम था 1995, इस समय तक कंप्यूटर लगभग सस्ते हो चुके थे और अधिकतर लोग घर में कंप्यूटर रखना चालू कर चुके थे। हालांकि उस समय भी ये कंप्यूटर लगभग 40,000 रुपये का आता था। 1995 में 40,000 रुपये बहुत होते थे। जब मैंने कंप्यूटर सीखना चालू किया तो ये वही टाइम था, 1994-95 में मैंने कंप्यूटर सीखना चालू किया था। और इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें थी जो अभी आप विंडो देखते हैं, लगभग वैसा का वैसा इसमें वैसा का वैसा ये था। स्टार्ट बटन इसके अंदर था और बाकी जो चीज़ें जो भी जैसा जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज हम विंडो का देखते हैं वो सब था इसके अंदर। एक चीज़ की कमी थी इसके अंदर, वो थी इंटरनेट की, जो पहले थी हमारी विंडो NT में, वो यहाँ पर दूर हो चुकी थी और ये अब इंटरनेट को सपोर्ट करने लग गया था। इंटरनेट जैसा आप देखते हैं ईथरनेट वाला पोर्ट, वैसा इंटरनेट नहीं था। यहाँ आप टेलीफोन लाइन से डायल अप नेटवर्किंग के थ्रू इंटरनेट चला सकते थे। जो लोग पुराने यूज़र हैं वो समझ सकते हैं कि डायल अप नेटवर्किंग का यूज़ करके इंटरनेट चलाने कितना मुश्किल होता था। क्या है यार बात? अगर मैं कहूँ कंप्यूटर की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड के बारे में, तो इंटरनेट की स्पीड भी कुछ KB में होती थी, 1 या 2 या 10 या 12-15 kbps की स्पीड आती थी। हालांकि उस समय जो वेबसाइट होती थी वो ग्राफिक इतना ज़्यादा उसमें नहीं होता था। जो भी वेबसाइट होती थी उसके अंदर सिर्फ डेटा देखने के लिए वेबसाइट बनाई जाती थी और डेटा देखने के लिए इतनी स्पीड काफ़ी होती थी। अगला जो वर्ज़न आया 1998, ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसके बाद तो आप ये समझ लीजिए जो लोग घर पे कंप्यूटर यूज़ करते थे उसकी बाढ़ आ गई।
विंडो ने सबसे ज़्यादा इसकी पायरेटेड कॉपी भी लॉन्च की, और हालांकि उस समय ये काफ़ी महंगा आता था, 7 या 8 हज़ार रुपये का आता था विंडो 98 अकेला अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लें तो। लेकिन इसकी विंडोज़ की पायरेटेड कॉपी बहुत सी आ गई थी मार्केट में। उससे ये हुआ कि जितने भी जो देश थे, जो गरीब देश थे या विकासशील देश थे, तो वहाँ पर जो इवोल्यूशन हुआ लोगों का कंप्यूटर सीखने का, वो विंडो से ही हुआ। उन्होंने मैक ओएस से सीखना नहीं चालू किया। अगर आप इंडिया की भी बात करें तो लोगों ने जो कंप्यूटर सीखा है विंडो से ही सीखा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडो ही जानते हैं, और दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं जानते अधिकतर लोग। विंडो 1998 लॉन्च हुआ था। विंडो 98 के अंदर काफ़ी नए नए फीचर्स आ गए थे, और अब इस समय तक लगभग कमांड यूज़र इंटरफेस लगभग समाप्त ही हो चुका था। ऑफिस सूट आ गया था, इसमें हम लोग ऑफिस जो 1995 हम लोग यूज़ करते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई थी। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे 1998, और इसी समय तक पेंटियम 3 प्रोसेसर भी आ गया था। तो ये काफ़ी फास्ट एक कंप्यूटर हमको घर के लिए मिल गया था। 25 से 30 हज़ार रुपये में 30 हज़ार रुपये में लगभग एक अच्छा कंप्यूटर हमको उस समय पर घर के लिए मिल जाता था। रैम की बात करें तो 64 MB की रैम पर ये काफ़ी अच्छा चलता था। हार्ड डिस्क अगर आप 20 GB की लगवा लें तो बहुत समझी जाती थी। 10 GB की हार्ड डिस्क भी लोग यूज़ करते थे, 9.8 GB की हार्ड डिस्क भी लोग यूज़ करते थे, और रैम 64 MB बहुत समझा जाता था। अगर आपके पास 64 MB रैम है तो इसमें आप वरना विंडो 98 बहुत अच्छे से चलाते थे, चल सकता था। अगर इसको बहुत अच्छा स्मूथली चलाना है तो 128 MB रैम भी आपकी सफिशिएंट होती थी। अगला जो था विंडो 2000, 98 में थोड़ा सा अपग्रेड करके इन्होंने विंडो 2000 निकाल दिया था। ज़्यादा कोई डिफरेंस था नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा ग्राफिक्स और अच्छे कर दिए थे, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें था नहीं। विंडो 2000 के बाद ही इन्होंने 2000 में थोड़ा सा चेंज करके निकाला विंडोज़ मिलेनियम एडिशन में भी इन्होंने ग्राफिक्स पर काफ़ी ध्यान दिया, जिससे कि अब जो नए टेक्नोलॉजी के मॉनिटर्स आ रहे थे या जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा बड़ा था, पहले जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन हमारा चलता था 640x480, अब इसका रेजोल्यूशन बढ़ के थोड़ा बढ़ चुका था, तो ये अच्छे चल रहे थे। अभी भी हालांकि जो रेजोल्यूशन था वो 4:3 के एक्सपेक्ट रेशियो में ही चल रहा था, 16:9 पर नहीं चल रहा था। विंडो एक्सपी लॉन्च हुआ 2001 में, और उसके बाद इसने और पुश किया कि लोगों को कंप्यूटर सीखने के लिए, और कंप्यूटर घरों तक बहुत आसानी से पहुंचा। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर विंडो एक्सपी अभी भी यूज़ हो रहा है। मतलब 2001 से 2021 20 साल बाद भी अभी भी बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी अगर आप जाएंगे पुराने कंप्यूटर जो लोग लगाए हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पब्लिशिंग का काम है या थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का काम है, तो वो भी अभी तक विंडो एक्सपी यूज़ कर रहे हैं। मैं एक स्कूल में गया था और वहाँ पर मैंने एक कंप्यूटर लैब देखी, और वहाँ पर विंडो एक्सपी अभी भी डला हुआ था। मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे क्लास के बच्चे, वो अभी विंडो एक्सपी पर पढ़ रहे थे, और ये काफ़ी अच्छे से रन कर रहा था विंडो एक्सपी। अगर आप देखें तो 256 MB की रैम पर बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है। इसलिए लोग पुराने कंप्यूटर अभी भी रखे हुए हैं और चला रहे हैं। अगर जिनको C++ या छोटी मोटी 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ाना है तो वहाँ पर अभी भी ये यूज़ हो रहे हैं विंडो एक्सपी वाले कंप्यूटर। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो 20 GB 40 GB का बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती थी, और विंडो एक्सपी के आने के बाद से मल्टीमीडिया का बहुत काम होने लग गया। 1998 से विंडो 98 जब आया तो मल्टीमीडिया में लोगों ने बहुत रुचि लेना चालू कर दी। 2001 तक क्या हुआ कि जो फ्लॉपी थी वो CD अब आम आदमी की पहुँच में आने लग गई। CDs ब्लैंक CDs मिलने लग गई, लोग अपनी CD खुद राइट करने लग गए, और ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। मींस जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, लोग उसको सॉफ्टवेयर को CD में राइट करके और दूसरे को दे देते, और ये उस समय काफ़ी चलता था। CD में लोग गाने देते थे एक दूसरे को, CD में लोग अपनी फ़ोटोज़ को कॉपी करके रख देते थे। तो ये एक टाइम का उस टाइम पर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। लोग CD में डेटा इधर से उधर करने लग गए, और जब डेटा इधर से उधर बहुत जाने लग गया तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत बढ़ गया। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था जिनके पास इंटरनेट की सुविधा अभी तक नहीं थी, और 2001 तक भारत में इंटरनेट की सुविधा बहुत कम लोगों के पास थी। 2001 में मुझे याद है जब 12th का रिज़ल्ट आया था मेरा, तो उसको देखने के लिए भी हमको इंटरनेट पर जाना पड़ता था, और इंटरनेट पर भी बड़ा मुश्किल से ये संभव हो पाता था। नहीं, शायद मेरा रिज़ल्ट इंटरनेट पर नहीं आया था, और CBSE के रिज़ल्ट तब इंटरनेट पे आना चालू हो गए थे, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ये कंप्यूटर था। लेकिन छोटे शहरों तक ये कंप्यूटर पहुंच गया था 2001 तक, और सबके पास विंडो एक्सपी था। और मैं तब भी आपको बताऊं, तब भी अधिकतर लोग पायरेटेड वर्जन ही विंडो एक्सपी का यूज़ कर रहे थे।
उसके बाद विंडो विस्टा आया 2007 में। विंडो विस्टा और विंडो एक्सपी में ज़्यादा डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो था वो था ग्राफिक्स का। डायरेक्ट एक्स जो अपन सुनते हैं गेमिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है, तो डायरेक्ट एक्स इस समय तक इंट्रोड्यूस हो चुका था, और विंडो विस्टा में ग्राफिकली बहुत एडवांस हो गया था। लोग इसको रन, अगर आपको बहुत अच्छे से इसको रन करना तो 1 GB रैम इसके लिए काफ़ी होती थी। 512 MB रैम पर ये अच्छे से स्मूथली वर्क कर सकता था। 1 GB रैम पर ये बहुत ही अच्छे से चलता था विंडो विस्टा। तो विंडो एक्सपी से विंडो विस्टा आया, लेकिन अधिकतर लोग जो विंडो एक्सपी में काम करते थे उन्होंने इसको स्विच नहीं किया विंडो विस्टा को। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं। एक स्टार्ट बटन उनको दिखा, गोल हो गया, और बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें ऑपरेशन में नहीं दिखा। अगर मैं बात करूँ तो उल्टा जिनके पास पुराने कंप्यूटर थे वो विंडो विस्टा में अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ ग्राफिक के लिए विंडो विस्टा में अपग्रेड करना उन्होंने उचित नहीं समझा, तो ये वर्जन ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद जो लॉन्च हुआ विंडोज़ 7, विंडोज़ 7 तक क्या लॉन्च होने से ये हुआ कि जो विंडो एक्सपी के अधिकतर यूज़र थे वो पुराने कंप्यूटर से अब नए कंप्यूटर पर आ चुके थे, और विंडो 7 आने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब ये ज़माना जो था उसमें सभी के पास इंटरनेट था, हाई स्पीड इंटरनेट आ चुका था, और इंटरनेट ईथरनेट केबल से आने लगा था, डायल अप वाला नेट सब बंद हो चुका था, और घर घर ब्रॉडबैंड लग चुके थे। तो अब बात चलती थी सिक्योरिटी की, तो इस समय विंडोज़ 7 में काफ़ी सिक्योरिटी इनको दी गई। विंडो विस्टा और विंडोज़ एक्सपी में यही डिफरेंस था कि उसमें सिक्योरिटी बहुत थी। यहाँ पर हर एप्लीकेशन के बाद आपको एक चेक आता था कि यस और नो, आर यू श्योर, जिससे कि कोई रोबो या कोई भी उसको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल ना कर लाए। इसलिए विंडोज़ 7 में थोड़ा सा सिक्योरिटी दी गई। ग्राफिकली विंडो विस्टा और विंडोज़ 7 में कोई डिफरेंस नहीं था। विंडोज़ 7 को 7 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विंडो का 7th वर्जन है। ये बात भी अब अगर मैं आपको बता दूँ ये विंडो का 7th वर्जन कैसे हुआ, चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये तो हमारा जो पहला वर्जन है विंडो 1.0, 2.0, 3.0, उसके बाद 3.1, 3. ये थर्ड वर्जन ही चल रहा है। विंडो ये 4th वर्जन हुआ था हमारा 1996 में। 1995 जो था वो भी हमारा 4th ही वर्जन था, विंडोज़ का 4था वर्जन था। 98 भी 4था वर्जन था, और विंडोज़ ME तक ये 4 वर्जन 4.1, 4.2 ऐसी रहे। उसके बाद जो विंडो एक्सपी आया ये हमारा विंडोज़ 5 कह सकते थे इसको। विंडो एक्सपी जो था ये माइक्रोसॉफ्ट के टैबलेट पीसी और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो आ रहे थे HTC के, उनमें भी था, विंडो 5 के नाम से आता था ये। तो विंडो एक्सपी को 5th वर्जन कहा गया, विंडो विस्टा को 6th वर्जन कहा गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जैसे नाम रहे इसलिए उन्होंने उसके 7th वर्जन का नाम विंडोज़ 7 ही रख दिया। 7 के बाद आया विंडो 8। विंडो 8 और विंडोज़ 7 में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। चेंज ये हुई कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट वाले थे उन्होंने फोकस किया कि हम लोग टच स्क्रीन मॉनिटर और टच स्क्रीन इनपुट पर काम करते हैं, टैबलेट पर काम करते हैं, और टैबलेट्स उनको लगा कि अब आने वाला समय जो है वो टच स्क्रीन मॉनिटर्स का है, तो उन्होंने इसमें से स्टार्ट का बटन हटा दिया। और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि अधिकतर जो लोग थे विंडोज़ के यूज़र वो इसके लिए रेडी नहीं थे। तो यहाँ यही गड़बड़ इनसे हो गई, और स्टार्ट बटन नहीं था। अब जो नॉर्मल यूज़र थे जो उनके पास टच स्क्रीन मॉनिटर तो सभी के पास था नहीं, तो उनको बड़ी समस्या आने लग गई, यहाँ स्टार्ट नहीं था। और जो आदत सबको रहती है स्टार्ट पर क्लिक करने की, स्टार्ट पर क्लिक करना है, प्रोग्राम में जाना है, ऐसा करना है, डेस्कटॉप कहाँ है, यहाँ डेस्कटॉप नहीं दिखता था, और इस टाइप के टाइल्स हमको दिखने लग जाते थे, तो काफ़ी परेशानी हुई। तो जिन लोगों ने विंडोज़ 8 डाला था उन्होंने तत्काल उसको रोल बैक किया, और माइक्रोसॉफ्ट को भी समझ में आ गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद उन्होंने कुछ ही टाइम बाद अगले ही साल विंडो 8.1 लॉन्च किया, और इसके अंदर उन्होंने एक स्टार्ट मेन्यू दे दिया। लेकिन अब यहाँ एक समस्या थी, स्टार्ट पर हम क्लिक करते थे तो अल्टीमेटली क्या होता था, इस टाइप की टाइल्स खुल जाती थी। वो फील नहीं आ रहा था जो हम लोग विंडोज़ 7 में या पुराने विंडोज़ के वर्जन्स में देखते चले आ रहे थे, क्योंकि आपने किसी को एक ऐसी आदत डाल दी कि स्टार्ट पर क्लिक करना है, सभी प्रोग्राम आएंगे, और जो व्यक्ति 20 साल से 25 साल से एक ही चीज़ देख रहा है उसको एकदम से आप अगर नई चीज़ पकड़ा देंगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो विंडो 8.1 लॉन्च हुआ 2013 में, इसमें वापस से स्टार्ट बटन उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उसमें सब चेंजेस करके यूज़र की जो भी ओपिनियन थे उनको देखने के बाद विंडो 10 लॉन्च किया उन्होंने 2015 में। और विंडो 10 लॉन्च होने के बाद से अभी तक ये काफ़ी स्टेबल वर्जन चल रहा है।
6 साल इसको हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। विंडो 10 में सिक्योरिटी भी है। दूसरा, इसके अंदर आपको एक इनबिल्ट एंटीवायरस भी मिलता है। इसको अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो 2 GB रैम में ये काफ़ी अच्छे से रन कर जाता है। और अगर आपको बहुत स्मूथली इसको रन करना है तो 4 GB के साथ इसको रन कर सकते हैं। विंडो 10 काफ़ी बड़े हार्डवेयर को भी सपोर्ट करता है, हाई ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है, और ये एक प्रकार से काफ़ी एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है। हालांकि अभी भी इसके अंदर बहुत से बग हैं, लेकिन अब जो माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट है वो उनको बहुत जल्दी जल्दी इसको दूर करता जाता है। काफ़ी नए नए अपडेट हमको रोज़ देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डॉटनेट से रिलेटेड, इसके फ्रेमवर्क से रिलेटेड, और भी कई अपडेट इसमें देखने मिलते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 के यूज़र हैं तो आपको पता होगा रोज़ ये थोड़ा बहुत अपडेट लेता ही रहता है, हर चौथे पाँचवें दिन इसमें अपडेट आते ही रहते हैं। तो इस तरीके से विंडोज़ 10 हमारा अभी भी बहुत अच्छे से रन कर रहा था। काफ़ी लंबे समय तक ये वर्ज़न इसका चला। अगर मैं कहूँ विंडो का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग वर्जन तो विंडो 10 ही है। हालांकि 10 के अंदर उन्होंने बहुत से चेंजेस करते गए हैं ये लोग, लेकिन मेन जो बेसिक इसका जो ग्राफिक्स हैं और जो इसका जो फीचर्स हैं, जो इसका अपीयरेंस है, वो लगभग इन्होंने नहीं बदला है। अगर आप चाहें तो इसको टैबलेट मोड में यूज़ करना तो टैबलेट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर आप कंप्यूटर मोड में यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर मोड में, अगर आप टैबलेट मोड में यूज़ करते हैं, अगर आपके पास टच स्क्रीन मॉनिटर या लैपटॉप है तो आप इसे टैबलेट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। सरफेस कंप्यूटर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का जो सरफेस है उसमें भी इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 को, 24 को विंडोज़ 11 लॉन्च हो गया है। जैसे ही ये रोल आउट होता है, मेरे कंप्यूटर में आता है, तो उसका मैं आपको एक डिटेल रिव्यू ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग जो विंडोज़ के वर्जन्स हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। धन्यवाद।